अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6, ग्रांट रिलेटेड टू अ डेप्रिशिएबल एसेट विच इज़ पार्शियली फंडेड। अच्छा जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास क्या बोल रहा है कि तुचुक लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ ग्रांट ऑफ ₹400,000 टू परचेज द प्लांट ऑन 1st Jan 2018. The grant is conditional upon being set up in a remote area of the country. The cost of the plant is rupees 1 million and it is to be depreciated over a useful life of 5 years. ठीक है जी। रिक्वायर्ड क्या है कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज यूजिंग फेयर वैल्यू मेथड एंड नॉमिनल वैल्यू मेथड। सर इस सवाल में थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लें। फॉर 5 years है, ये पूरी अकाउंटिंग हमने करनी है इसकी। तो सर मैं क्या काम करूँगा इस सवाल के लिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में कर रहा हूँ, सॉल्यूशन फॉर फेयर वैल्यू मेथड। सर फेयर वैल्यू मेथड में क्या करते हैं, हम अपने ग्रांट को एज अ DGI रिकॉर्ड करते हैं और ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट या ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द ग्रांट उसको अपना रिकग्नाइज करते चले जाते हैं, अपने PNL में ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं। सही। तो 1 जनवरी 2018 को मुझे प्लांट मिला, तो 1 Jan 2018 को मुझे ग्रांट भी मिला, मुझे प्लांट भी मिला। तो पहले ग्रांट के लिए एंट्री में पास करूंगा कैश डेबिट एंड DGI क्रेडिट। सही है जी। कितने से पास होगी सर ये एंट्री? 400,000 से। सही है जी। फिर इसके बाद 1 जनवरी 2018 को ही मैंने प्लांट खरीद लिया, तो प्लांट डेबिट कितने से सर? प्लांट डेबिट मेरा 1 मिलियन रुपीज़ से, और कैश या बैंक क्रेडिट कर दिया मैंने 1 मिलियन रुपीज़ से। सर अगली अकाउंटिंग एंट्री मेरी पास होगी 31 दिसंबर 2018 को। क्या एंट्री पास करूंगा सर मैं 31 दिसंबर को? तो सर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सर प्लांट की कॉस्ट 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 5, यूजफुल लाइफ उसकी 5 ईयर से डिवाइड किया, तो मेरे पास कॉस्ट आती है 200,000 की। सही है जी। इसी दिन मैं एक और एंट्री पास करूंगा टू कन्वर्ट माई DGI इनटू ग्रांट इनकम। तो एंट्री पास होगी मेरी DGI डेबिट एंड ग्रांट इनकम क्रेडिट। कितने से पास होगी सर? ग्रांट मुझे टोटल मिला था 400,000 का, तो 400,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये मेरे पास एंट्री आती है, फिगर आती है 80,000 की। 80,000 से ये मेरी ग्रांट इनकम रिकॉर्ड हो गई। सही। सर उसके बाद अब क्या करूँगा? 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2020, 2021, पाँचों साल, एक साल और रह गया 2022। इन पाँचों साल यही एंट्री मैं पास करता रहूँगा। मेरी इस तरीके से ग्रेजुअली ग्रांट इनकम भी ट्रांसफ़र होती रहेगी, DGI से ग्रांट इनकम बनती जाएगी, ट्रांसफ़र होता जाएगा, और मेरा एसेट भी ओवर द टाइम ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी सवाल को अगर मैं सॉल्यूशन करूँ यूजिंग फेयर नॉमिनल वैल्यू मेथड, सॉल्यूशन फॉर नॉमिनल वैल्यू मेथड। सर कैसे होगा सॉल्यूशन? पहली एंट्री मैं पास करूंगा 1 जनवरी 2011 को, 2018 को, जिसमें मुझे ग्रांट रिसीव हुआ होगा। सही, ग्रांट भी रिसीव हुआ और मैंने क्या कहते हैं, प्लांट भी ख़रीदा। सर लेकिन क्योंकि हम नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ अकाउंट मेथड से अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रांट की सेपरेट अकाउंटिंग नहीं करी जाती। इसकी जगह ग्रांट को अपने एसेट की कॉस्ट में से ही माइनस कर दिया जाता है और एसेट को अपने नेट वैल्यू पर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। कैसे? सर मैं प्लांट अपना रिकॉर्ड करूँगा, मेरे एसेट की कॉस्ट है 1 मिलियन रुपीज़,
इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 400,000 तो मेरा ग्रांट रिकॉर्ड होगा 600,000 पे। तो 600,000 डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है जी। देन ओवर इट्स यूजफुल लाइफ मैं इस नॉमिनल वैल्यू मेथड के थ्रू ही डेप्रिसिएशन चार्ज करता जाऊंगा। 31 दिसंबर 2018, 2019, 2020, 2021 एंड 2022, इन 5 सालों में एक ही एंट्री पास हो रही होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से सर? 600,000 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5, ये बनती है 120,000। इसी डेप्रिसिएशन से मैं कैलकुलेशन करता रहूँगा, सही। और यही थ्रू आउट द टाइम पीरियड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ एंट्रीज पास होती जाएगी और मेरा यहाँ तक कि मेरा ग्रांट मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा और मेरा एसेट भी मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। सर अगर अब मैं इसको चेक करूँ फेयर वैल्यू मॉडल के थ्रू, फेयर वैल्यू मॉडल में मेरा एसेट था 100,000 का, 1 मिलियन का, इसके ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन जो चार्ज करी थी वो 200,000 की चार्ज करी, सही। और ग्रांट इनकम में मैं 80,000 लेके गया, तो नेट मेरा एक्सपेंस कितना बन रहा है? 200,000 में से 80,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास नेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना बन रहा है? 120,000। सर क्या यही है मेरा नॉमिनल वैल्यू मेथड पे? यस सर, नॉमिनल वैल्यू मेथड पे भी मेरा नेट एक्सपेंस 120,000 का ही बन रहा है, सही। मतलब मेरी अकाउंटिंग दोनों तरीक़ों से सही हो रही है, बस एक में थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बेहतर है, शेयर होल्डर्स को, मेरे यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी मिल रही है, और एक में थोड़ी सी हिडन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी। खैर आगे बढ़ते हैं सर, अगले सवाल को देखते हैं।